चलिए, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार। चलिए तो फिर डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, ठीक है ना। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन और वो क्या कहते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। और डिफेक्ट जो हम बता रहे थे क्रिस्टल में, उसमें हमने क्या बताया? हमने बताया कि भाई डिफेक्ट जो है थर्मोडायनेमिक होता है नेचर में, और डिफेक्ट जो है वो आपका दो तरह का होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, दूसरा होता है आपका एटॉमिक इम्परफेक्शन या पॉइंट इम्परफेक्शन या लाइन इम्परफेक्शन। और एटॉमिक इम्परफेक्शन और पॉइंट इम्परफेक्शन, लाइन इम्परफेक्शन दो तरह का होता है। एक होता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह का होता है, आपका वो स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट, और इन दोनों के बीच डिफरेंस कल बताएंगे, क्योंकि आज ऑनलाइन आने में काफी देर हो गया, ठीक है ना। तो आज सिर्फ स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इसका दोनों के बीच का डिफरेंस कल बात करेंगे इस पर, क्योंकि डिफरेंस में थोड़ा मैंने एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, मजा आएगा। और बता ही चुके हैं कि 12 के लिए इंपॉर्टेंट है। और स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट का इंपॉर्टेंस कॉम्पिटिटिव एरिना में भी बता चुके हैं कि स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट दोनों मतलब फ्रेंकेल डिफेक्ट से क्वेश्चन जेई 2019 में पूछा है, 19 के आईआईटी मेंस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी डिस्कस कर देंगे कल, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट बगैर समय गवाए वो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। स्कॉटकी जो है, पहले स्कॉटकी डिफेक्ट फिर फ्रेंकेल डिफेक्ट। स्कॉटकी एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मनी के। इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, ये नॉलेज के लिए बता रहे हैं। स्कॉटकी वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। स्कॉटकी एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने अलग अलग आयनिक क्रिस्टल्स को स्टडी किया, अलग अलग आयनिक क्रिस्टल्स को उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। अलग अलग आयनिक क्रिस्टल्स को उन्होंने स्टडी किया। तो उन्होंने पाया कि कुछ आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर, क्रिस्टल है आयनिक, यानी आयनिक सॉलिड का क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल जब आयनिक सॉलिड का है, इसका मतलब है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, कटायंस और अनायंस होंगे। और अरेंजमेंट क्या होगा, एवरी कटायन वुड बी फॉलोड बाय एन अनायन एंड एवरी अनायन वुड बी फॉलोड बाय अ कटायन in a three-dimensional manner, because we are into the arena of solid state, which is a completely three-dimensional object. तो उन्होंने पाया कि कुछ आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ, आइडेंटिकल नंबर ऑफ, बराबर संख्या में, उन्होंने पाया कि बराबर संख्या में इक्विवेलेंट नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस, equal number of cations and anions are missing from the crystal. इसी को उन्होंने कहा कि ये एक डिफेक्ट है। और चूंकि इस डिफेक्ट को, इस इम्परफेक्शन को ढूंढा मिस्टर स्कॉटकी ने, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इसलिए इस डिफेक्ट को हम, या इस इम्परफेक्शन को हम अपने सिलेबस के दायरे में स्कॉटकी डिफेक्ट के नाम से पढ़ते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट के नाम से पढ़ते हैं। तो हम स्कॉटकी डिफेक्ट, अगर हमसे एग्जामिनेशन में कोई पूछता है कि भाई जरा बताएं कि स्कॉटकी डिफेक्ट का क्या मामला है, व्हाट द हेल इज ऑल अबाउट स्कॉटकी डिफेक्ट, तो हम 12th में क्या लिखेंगे? बहुत आसान, स्कॉटकी डिफेक्ट इज बीइंग डिफाइंड एज द डिफेक्ट प्रेजेंट इन द क्रिस्टल ड्यू टू द मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस इन एनी या फ्रॉम एनी आयोनिक क्रिस्टल। अर्थात राष्ट्रभाषा हिंदी में, कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल से
जब किसी आयनिक क्रिस्टल से बराबर संख्या कटायन और अनायंस का अगर मिसिंग है अपने लैटिस पोजीशन से, यानी क्रिस्टल को छोड़ करके डिजर्ट करके जा चुका है, तब उसको हम बोलते हैं, तब उसको हम कह के पुकारते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। यानी जब किसी आयनिक, बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको अगर समझ में ना आए तो बाद में भी समझ में आएगा। हम लेट आए हैं तो हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोग जुड़े हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। बाद में आप फेसबुक पे वीडियो अवेलेबल रहेगा, यू कैन हैव द एक्सेस ऑफ इट बाय आइदर डाउनलोडिंग, है ना, और वाचिंग इट ऑन यूट्यूब चैनल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट देन प्लीज डू सब्सक्राइब so that you may be able to fetch those videos which is running through the Facebook live। चलिए, तो कहने का मतलब है कि जब किसी आयनिक, एकदम स्लो बोल देते हैं, जब किसी आयोनिक क्रिस्टल से इक्वल नंबर ऑफ, बराबर संख्या में कटायंस और अनायंस क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर जा चुके हैं, यानी क्रिस्टल को डिजर्ट कर गए, क्रिस्टल को उन्होंने छोड़ दिया बराबर संख्या में। कौन? कटायन और अनायन। कहां गया? क्रिस्टल से छोड़ के बाहर गया। तब इस डिफेक्ट को चूंकि ढूंढा स्कॉटकी ने, इसलिए इसको स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो जब इक्वल, क्योंकि 12 का इंपॉर्टेंस है इसका, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। When equal number of cations and anions are missing from any particular ionic crystal, then it is said to be, or it is being called as Schottky defect, because it was being discovered by Mr. Schottky, who was a German scientist. That's why it is being termed as Schottky defect. हिंदी में, जब किसी आयोनिक क्रिस्टल से इक्वल नंबर ऑफ कटायंस और अनायंस, बराबर संख्या में कटायन और अनायन अगर क्रिस्टल को लीव कर गया, छोड़ गया, तब इस डिफेक्ट को स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। आई होप एवरीबॉडी वुड हैव अंडरस्टूड, देयर इज नो फर्स्ट अबाउट इट। अब देखिए, जब इसको छोड़ के चला गया तो क्या क्या क्रिस्टल पर असर पड़ता है, उस आयनिक क्रिस्टल पर। इस डिफेक्ट के चलते होता क्या क्या है, क्या रिपरकशंस होते हैं, क्या ऑब्जर्वेंस होता है, उस पर अब बात करते हैं। चूंकि स्कॉटकी डिफेक्ट जब इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन क्रिस्टल को छोड़ के चला गया, तब हम कह रहे हैं कि वो स्कॉटकी डिफेक्ट है। तो अब स्कॉटकी डिफेक्ट के चलते हुआ क्या? चूंकि कटायन और अनायन बराबर संख्या में क्रिस्टल को छोड़ के चला गया, तो सबसे पहले क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होगी? घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? इसको समझाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। किसी बस से पैसेंजर उतर गया तो बस के अंदर जो पैसेंजर की डेंसिटी है वो घट गई, इसमें क्या है, रॉकेट साइंस थोड़े ना है। तो चूंकि इक्वल नंबर ऑफ कटायंस और अनायंस क्रिस्टल को लीव कर गए, चले गए छोड़ करके, तो उस क्रिस्टल की, जिसमें स्कॉटकी डिफेक्ट पाया जाएगा, उस क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, जब क्रिस्टल के अंदर से बराबर संख्या कटायन और अनायन, जब कटायन से बराबर संख्या में, जब आयनिक क्रिस्टल से इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन क्रिस्टल को छोड़ करके जब चला गया, तो उसके बावजूद भी चूंकि जो छोड़ के गया वो इक्वल नंबर था कटायन और अनायन का, चूंकि क्रिस्टल को छोड़ करके जो गया कटायन और अनायन वो इक्वल नंबर में था, तो अब जो कटायन और अनायन उस क्रिस्टल में मौजूद है, अब जो कटायन के अंदर, क्रिस्टल के अंदर जो कटायन और अनायन मौजूद है वो इक्वल है, बराबर है। क्यों? चूंकि कटायन और अनायन जो क्रिस्टल को छोड़ के गया वो भी बराबर था, तो अब जो क्रिस्टल के अंदर मौजूद है कटायन और अनायन वो भी इक्वल है संख्या में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन स्पाइट ऑफ, बावजूद इसके कि क्रिस्टल से
कैटायन और एनायन छोड़ करके चला गया या मिसिंग है अपने लैटिस पोजीशन से, द क्रिस्टल हैविंग, वैसे क्रिस्टल जो स्कॉटकी डिफेक्ट के शिकार हैं, या जिन क्रिस्टल्स के अंदर, जिन आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर स्कॉटकी डिफेक्ट पाया जाएगा, वो इस डिफेक्ट के बावजूद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे। क्या रहेंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे? क्योंकि इस डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस इस आयनिक क्रिस्टल को छोड़ के चला गया, लेकिन अभी भी क्रिस्टल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ ही, यानी इक्वल ही नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मौजूद है। In spite of this defect, in spite of Schottky defect, the crystal will stay electrically neutral. It is as simple as that. तो मेरे भाई स्कॉटकी डिफेक्ट क्या हुआ? स्कॉटकी डिफेक्ट को हम डिफाइन करते हैं कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस अपने लैटिस पोजीशन से मिसिंग होंगे और क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चले गए होंगे, तब इस डिफेक्ट को हम स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ढूंढने वाले का नाम है स्कॉटकी, जो जर्मनी का एक साइंटिस्ट था। अब इस इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस को छोड़ के चले जाने के बाद उस आयनिक क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हुई? घट गई, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस के छोड़ के चले जाने के बावजूद भी अभी भी क्रिस्टल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मौजूद हैं, तो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर कोई फर्क, कोई असर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी इन स्पाइट ऑफ इस डिफेक्ट के, स्कॉटकी डिफेक्ट के, क्रिस्टल की, उस आयनिक क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, बरकरार रहेगी। ठीक है। अब स्कॉटकी डिफेक्ट जिन क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाएगा वो कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। क्यों कंडक्ट करेंगे? इसलिए कंडक्ट करेंगे कि जिस लैटिस, एकदम ध्यान से सुनना यार, बहुत बच्चा वाला चीज है, ठीक है, ये को बहुत बड़ा हुआ नहीं है, कोई मसला ही नहीं, एकदम ब्रेड एंड बटर है। समझने की कोशिश करोगे सब समझ में आएगा, ठीक है, समझाने वाला चाहिए, सब समझ में आता है। तो स्कॉटकी डिफेक्ट्स, यानी द क्रिस्टल्स, द आयनिक क्रिस्टल्स हैविंग स्कॉटकी डिफेक्ट विल कंडक्ट अ लिटिल बिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? उसको समझिए। जब किसी आयनिक क्रिस्टल से इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस छोड़ के चले जाएंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट में जो होता है, तो जिस लैटिस पोजीशन से कैटायन और एनायन छोड़ के जाएंगे वहां ऑटोमेटिकली होल क्रिएट होगा। और होल का क्या मामला है वो इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंप्लीमेंट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा इस तरह के आयनिक क्रिस्टल्स के ऊपर, जो मतलब स्कॉटकी डिफेक्ट के शिकार हैं, तो होल का मूवमेंट शुरू होगा। और होल का मूवमेंट शुरू होगा तो फिर आयन की मोबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि जहां होल क्रिएट होगा तो उस होल को भरने के लिए और क्रिस्टल की स्टेबिलिटी को बचाए रखने के लिए नियर बाई कैटायन और एनायन उस होल को, मतलब उस होल को ऑक्युपाई करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से पूरे क्रिस्टल के अंदर कैटायंस और एनायंस की मोबिलिटी होगी, यानी आयंस की मोबिलिटी होगी। और आयंस की मोबिलिटी के बारे में भी सुना है कि वो जब आयंस फ्लो कर जाता है, मोबाइल हो जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है। अरे भाई, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तो दो ही तरीके से है, एक है सॉल्यूशन के बाहर, एक है सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के बाहर इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है उसको गवर्न किया जाता है ओम्स लॉ के डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो 11-12 के सिलेबस के दायरे में नहीं है। तुम सिर्फ ओम्स लॉ पढ़ते हो, अंगूठा अंगूठा खेलते रहते हो ऐसे करके। और सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है वो गवर्न होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से, यानी फैराडेज लॉ से, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। फैराडे को नोबेल प्राइज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए नहीं दिया गया था, ठीक है, कि हर चार्ज मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है। उसको नोबेल प्राइज मिला था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ जो है वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के क्रिस्टल्स लिटिल बिट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाएगा
अब सवाल उठता है कि किन क्रिस्टल्स के अंदर ये पाया जाएगा। तो स्कॉटकी डिफेक्ट जहां इक्वल नंबर ऑफ कटायन अनायन गायब होने वाला मामला है, उन क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाएगा जहां कटायंस और अनायंस का दोनों का रेडियस बराबर होगा तभी ना भागेगा क्रिस्टल से, ठीक है। यानी स्कॉटकी डिफेक्ट उन्हीं क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाएगा जिन क्रिस्टल्स के अंदर कटायंस और अनायंस दोनों का रेडियस बराबर हो, इक्विवेलेंट हो। और ये स्कॉटकी डिफेक्ट जिन क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाता है उसमें कुछ एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो हमने भेजा है मटेरियल असाइनमेंट फॉर्म ऑफ सॉर्ट ऑफ ग्रुप में, उसके अंदर एग्जांपल का पूरा लिस्ट है, वो अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। यहाँ कंसेप्ट देने के लिए, एग्जांपल थोड़े गिनाने के लिए, वो सब कॉपी में लिखा हुआ 3 थैला भेज दिए हैं, 3 थैला आराम से पढ़ते रहिए। तो अब स्कॉटकी डिफेक्ट को एक मरतबा रिकैप मार देते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट मतलब क्या बोलते हैं यार, डिस्कवर किया स्कॉटकी ने, जो जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे। दूसरी बात, स्कॉटकी डिफेक्ट हम डिफाइन करते हैं कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ बराबर संख्या में कटायन और अनायन अगर अपने लैटिस पोजीशन से मतलब मिसिंग है और क्रिस्टल को छोड़ के चला गया है, तो तब हम इसको बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट में चूंकि इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन क्रिस्टल से मिसिंग है, तो ऐसे क्रिस्टल की यानी इस डिफेक्ट के चलते उस क्रिस्टल की डेंसिटी घट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और बावजूद इसके कि कटायन और अनायन बराबर संख्या में इस डिफेक्ट के चलते क्रिस्टल से गायब है, उस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, बरकरार रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। इस तरह के क्रिस्टल्स जिसके अंदर आयनिक क्रिस्टल जिसके अंदर स्कॉटकी डिफेक्ट पाया जाएगा, वो कुछ हद तक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को करेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे, लिटिल बिट, डिपेंड करेगा कितना गायब हुआ है, ठीक है। ऐसे डिफेक्ट स्कॉटकी डिफेक्ट्स उन क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाएगा जिन क्रिस्टल्स के अंदर कटायंस और अनायंस दोनों का रेडियस बराबर हो, इक्विवेलेंट हो। एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्कॉटकी डिफेक्ट में। अब बात करते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट का। फ्रेंकेल डिफेक्ट डिस्कवर किया गया मिस्टर फ्रेंकेल के द्वारा, और वो जर्मन थे, तो ये रशियन थे। फ्रेंकेल रशिया के एक साइंटिस्ट थे। फ्रेंकेल डिफेक्ट फ्रेंकेल के द्वारा डिस्कवर किया गया। फ्रेंकेल डिफेक्ट हम तब डिफाइन करते हैं जब किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर एक या एक से ज्यादा वन और मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा कटायंस या अनायंस, एक या एक से ज्यादा कटायंस या अनायंस। फ्रेंकेल डिफेक्ट हम डिफाइन करते हैं कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर एक या एक से ज्यादा कटायंस या अनायंस अपने लैटिस पोजीशन को छोड़ करके कटायंस और अनायंस के बीच जो इंटरस्टिशियल वॉइड जो हम पढ़ा चुके हैं, या इंटरस्टिशियल साइट के अंदर जा करके जगह को ऑक्युपाई कर लेते हैं। सारा फोटो हम भेज चुके हैं, क्लासरूम के कॉपी में जो फोटो बना करके बनाते हैं वो सब भेज चुके हैं। वो सब वहां फोटो देखिए, किताब भी एनसीईआरटी में भी है, किताब में भी है, देखते रहिए। हम जो बात बोल रहे हैं उस कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जब किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर एक या एक से ज्यादा वन और मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा कटायंस या अनायंस अपने लैटिस पोजीशन, होना तो उनको चाहिए लैटिस पोजीशन पर, अपने लैटिस पोजीशन को के बजाय उसको छोड़ करके अगर कटायंस और अनायंस के बीच जो इंटरस्टिशियल साइट है, खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, उसमें जाकर के अगर जगह ऑक्युपाई कर लें, तब इस डिफेक्ट को फ्रेंकेल डिफेक्ट कहते हैं। क्योंकि इसी डिफेक्ट को फ्रेंकेल ने, जो रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ढूंढा, इसलिए हम इसको फ्रेंकेल डिफेक्ट कह के पुकारते हैं। ठीक है। When one or more individual cations or anions
are missing from their lattice positions and being stuck in the vacant interstitial voids or sites, then this particular defect is called as Frenkel defect because it was being discovered by Mr. Frenkel, who was a Russian scientist. एक बार और हिंदी में बोल देते हैं। जब किसी आयोनिक क्रिस्टल के अंदर एक या एक से ज्यादा वन और मोर देन वन एक या एक से ज्यादा कटायंस या अनायंस अपने लैटिस पोजीशन से मिसिंग है, वहां पे नहीं है, उसके बजाय वो इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल वॉइड जो कटायंस और अनायंस के बीच खाली जगह है, जिसको हम इंटरस्टिशियल वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, उस जगह को जाके फंस गए हैं या उस जगह को ऑक्युपाई कर लिए हैं, तब इस डिफेक्ट को हम फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो वीडियो बार बार देखते रहिए। अब देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट के चलते अब क्या सिनारियो बनता है, क्या पोजीशन, क्या स्थिति है, क्या मामला है इसका। जिस आयनिक क्रिस्टल के अंदर फ्रेंकल डिफेक्ट पाया जाएगा, जिस आयनिक क्रिस्टल के अंदर फ्रेंकल डिफेक्ट पाया जाएगा मेरे भाई, उस आयनिक क्रिस्टल के अंदर मानते हैं इस बात को कि भाई अपने लैटिस पोजीशन से मिसिंग है, बावजूद इसके इन स्पाइट ऑफ दिस क्रिस्टल को छोड़ के नहीं गया, क्रिस्टल को छोड़ के नहीं गया। देयर इज नो डिजर्शन फ्रॉम द क्रिस्टल बाय एनी ऑफ द इंडिविजुअल कटायंस और अनायंस बिकॉज इंडीड ओ यस दे आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पोजीशंस बट स्टिल दे आर inside the crystal because they are stuck in the vacant interstitial void। हिंदी में चूंकि फ्रेंकल डिफेक्ट को डिफाइन किया हमने कि जब किसी आयोनिक क्रिस्टल के अंदर एक या एक से ज्यादा वन और मोर देन वन कटायंस या अनायंस अगर अपने लैटिस पोजीशन से मिसिंग है, वहां नहीं है, उसके बजाय वो कटायंस और अनायंस के बीच जो इंटरस्टिशियल वॉइड है वहां जाके फंस गए हैं, तब इस डिफेक्ट को हम फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं। अब इसके चलते क्या हुआ, अपने लैटिस पोजीशन से तो मिसिंग है लेकिन स्टिल दे आर इन द क्रिस्टल के अंदर ही मौजूद है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट जिन आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाएगा उन क्रिस्टल्स की डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी डेंसिटी इंटैक्ट रहेगी, ठीक है, उनकी डेंसिटी इंटैक्ट रहेगी, कायम रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या था, क्रिस्टल को छोड़ के चले गए थे, इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन, तो क्रिस्टल की डेंसिटी घट गई, डिक्रीज हो गई। लेकिन फ्रेंकल डिफेक्ट में क्रिस्टल को छोड़ के नहीं गए हैं, वो इंडिविजुअल कटायन अनायन कहां फंस गए हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड में, स्टिल दे आर इनसाइड द क्रिस्टल, इसलिए देयर इज नो इफेक्ट ऑन टू द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। यानी फ्रेंकल डिफेक्ट, दोस क्रिस्टल्स which are having Frenkel defect, there is no effect onto the density of the crystal। यानी Frenkel defect जिन आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाएगा उन क्रिस्टल्स के डेंसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी डेंसिटी जो पहले थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेंसिटी पर, ठीक है। दूसरी बात कि फ्रेंकल डिफेक्ट जिन क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाएगा उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी, उनके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि कि वो आयनिक क्रिस्टल्स को छोड़ के तो गए नहीं है, सब अंदर ही है ना, यानी कोई कटायन आयन तो बाहर नहीं गया, इसलिए ऐसे क्रिस्टल्स की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, यानी ना ही डेंसिटी पे कोई असर पड़ेगा। वैसे आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर, जिन आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर फ्रेंकल डिफेक्ट पाया जाएगा उन आयनिक क्रिस्टल्स की डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तीसरी बात, इस तरह के भी आयनिक क्रिस्टल्स, जो इस तरह के आयनिक क्रिस्टल्स जिनके अंदर फ्रेंकल डिफेक्ट पाया जाएगा, वो भी लिटिल बिट हल्का फुल्का इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करेंगे, फिर से वही फंडा लगाओ, है ना, जिस लैटिस पोजीशन से कटायन या अनायन
मतलब मिसिंग है और जाके इंटरस्टिशियल वॉइड में फंसा हुआ है, फिर वो बगल वाला आयन क्या करेगा, उस होल को भरने की कोशिश करेगा, फिर वहां होल हो जाएगा, तो वहां होल हो जाएगा, फिर उसके बगल वाला भरने की कोशिश करेगा, फिर वहां होल हो जाएगा। धंधा पूरे आयनिक क्रिस्टल के अंदर चलता रहेगा, जिसके चलते आयन की मोबिलिटी हो जाएगी, और मोबिलिटी ऑफ आयन जब भी होगा यार इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। सिंपल सा तो फंडा है, यानी कुछ हद तक करेंगे। क्लियर है? लिटिल बिट, नाम मात्र यहां कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंकेल डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाएगा, फ्रेंकेल डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाएगा जिन क्रिस्टल्स के अंदर कटायन का, ध्यान से सुनना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव है ये, उन क्रिस्टल्स के, एम्स के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। फ्रेंकेल डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाएगा। जेई मेंस में तो बच्चा वाला पूछा था फ्रेंकेल डिफेक्ट, डेंसिटी पर पूछा था, डेंसिटी किसमें घटेगा किसमें क्या होगा नहीं होगा, आंसर था फ्रेंकेल डिफेक्ट। कल हम डिस्कस कर देंगे जेई मेंस का क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन हम देखेंगे, है ना, बहुत दिन से क्वेश्चन चल रहा है थ्योरेटिकल पार्ट, तो क्वेश्चन डिस्कस हुआ निकल करेंगे। चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो फ्रेंकेल डिफेक्ट्स उन आयनिक क्रिस्टल्स, यानी सवाल पैदा होता है कि किस तरह के क्रिस्टल्स में पाया जाएगा, तो फ्रेंकेल डिफेक्ट्स उन आयोनिक क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाएगा मेरे भाई जिन आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर कटायन का रेडियस अनायन के रेडियस से कम होगा। द रेडियस ऑफ कटायंस वुड बी स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ अनायन। अब कटायन का रेडियस छोटा क्यों होना चाहिए इस तरह के डिफेक्ट वाले क्रिस्टल में? इसलिए होना चाहिए कि कटायन का रेडियस अनायन के रेडियस से कम नहीं होगा मेरे भाई, तो इंटरस्टिशियल वॉइड में जाके फंसेगा कैसे? क्योंकि रेडियस रेशियो हम पढ़ा चुके हैं, ट्राइगोनल वॉइड रेडियस रेशियो 0.155, टेट्रागोनल वॉइड उसका 0.225, ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसका रेडियस रेशियो 0.414, क्यूबिक वॉइड कितना रेडियस रेशियो 0.732, सब पढ़ा चुके हैं। क्लियर है? तो ये फ्रेंकेल डिफेक्ट्स उन आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाएगा जिन आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर कटायन का रेडियस अनायन के रेडियस से छोटा होगा, कम होगा। इसका कुछ एग्जांपल है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और एटसेट्रा। पूरा एग्जांपल दिया हुआ कॉपी में, जो भेजे हैं हम उसको बिछा के सोच जाओ, ठीक है। अब फ्रेंकेल डिफेक्ट वाले आयनिक क्रिस्टल के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, चूंकि कटायन या अनायन अपने लैटिस पोजीशन से मिसिंग है और जाके इंटरस्टिशियल वॉइड में जाके स्टक फंस गया है, वहां जगह ऑक्युपाई कर लिया है, तो ऐसे आयनिक क्रिस्टल्स में जिनके अंदर फ्रेंकेल डिफेक्ट पाया जाएगा, पूरी संभावना है कि कटायन और कटायन, अनायन और अनायन, ठीक है, एक दूसरे के करीब आ जाए। नॉर्मली आयनिक क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, एवरी कटायन वुड बी फॉलोड बाय एन अनायन एंड एवरी अनायन वुड बी फॉलोड बाय एन कटायन, बाय ए कटायन इन अ 3 डायमेंशनल मैनर, ठीक है। लेकिन इस तरह के आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर जिसमें फ्रेंकेल डिफेक्ट पाया जाएगा, उसमें यह मसला खड़ा हो सकता है कि कटायन और कटायन करीब आ जाए और अनायन करीब आ जाए। तो जब ऐसी स्थिति होगी कि दो नियर बाई कटायंस वुड कम नियरर टू ईच अदर, या दो नियर बाई अनायंस वुड कम नियरर टू ईच अदर, तो ऐसे क्रिस्टल की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, यानी फ्रेंकेल डिफेक्ट्स वाले क्रिस्टल की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि नियर बाई, चुके ये मतलब आपने लैटिस पोजीशन से मिसिंग है और वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट में जाकर जगह ऑक्युपाई कर लिया है, तो पूरी संभावना है कि नियर बाई कटायंस वुड कम क्लोजर टू ईच अदर, दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे के नजदीक आ सकता है, ये पूरी संभावना है, दो कटायन या दो अनायन, तो इसलिए इसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी सबसे लास्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट का, यहाँ पर चूंकि चर्चा कर दिए हैं तो बताना मेरा फर्ज बनता है, नहीं तो भेजा में नहीं घुसेगा। तो थोड़ा डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बता देते हैं। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं कि ये वो प्रॉपर्टी है किसी सॉलिड सब्सटेंस का, ये वो प्रॉपर्टी है किसी सॉलिड सब्सटेंस का जिस प्रॉपर्टी के तहत या जिस प्रॉपर्टी के चलते जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उस सब्सटेंस के ऊपर आप लगाएंगे, अप्लाई करेंगे या इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से गुजर जाने की परमिशन नहीं देगा, डिनाई करेगा, मना करेगा। यानी बेसिकली डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है इंसुलेटर की प्रॉपर्टी को, ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत?
डायरेक्टिव प्रॉपर्टी काफी डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग, पीजो इलेक्ट्रिसिटी और पायरो इलेक्ट्रिसिटी, और फिर पायरो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का पढ़ेंगे, फेरी इलेक्ट्रिसिटी और एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो अभी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और डायरेक्टिव कांस्टेंट दूसरी चीज है, वो रिलेटिव परमिटिविटी है, तो अब इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं यार, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है। जैसे वाटर इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट अवेलेबल सॉल्वेंट इन द एंटायर एरिना ऑफ टाइट्रेशन बाय वर्च्यू बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वाटर हैज गॉट हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज 80.6, ठीक है। सेकंड नंबर कम्स वो कार्बन टेट्राक्लोराइड व्हिच इज हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 60.8. That's why in the arena of organic chemistry, carbon tetrachloride is considered to be the one of the best available solvent. And in physical chemistry, in the arena of titration or stoichiometry, we consider water is the best available solvent in the entire arena of titration. Because why? Because it has got high value of dielectric constant. वो सब बात करेंगे धीरे धीरे, अभी सिर्फ क्योंकि डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है ना, you have heard, that's why I am trying to explain it so that you may be able to understand. ठीक है, तो ये मामला है, क्लियर। तो आज का स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट का कहानी हो गया खत्म। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, वरना 2 मिनट में हम समाचार को करेंगे समाप्त, ठीक है। आज चूंकि आने में लेट हो गया, इस वजह से हम है ना डायरेक्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। और कल फिर हम लोग स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के बीच के डिफरेंस को हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इसका इंपॉर्टेंस है। और कल हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन डिस्कस करने का, नहीं होगा तो परसों होगा, ठीक है ना। स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया। लिखा पढ़ी का जितना पढ़ना है, क्लासरूम की कॉपी है ना, उसको हमने ग्रुप में डाल दिया, उसको आप लिखिए, पढ़िए, फोटो कॉपी कीजिए या प्रिंट लीजिए, जो करना है वो आप समझिए, या मोबाइल में फोल्डर बना करके रख लीजिए, वो आपका मामला है, ठीक है। यानी वो भी दे दिया आपको और यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया। नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा सुनिए, 3 बार सुनिए, 5 बार सुनिए, ठीक है। सबका दिमाग मालिक ने अलग अलग बनाया है, किसी को 1 बार में समझ में आ सकता है, किसी को 10 बार में, किसी को 5000 में। टीचर का काम है बार बार समझाते रहना, ठीक है, पेशेंस नहीं लूज करना। तुम 5000 बार पूछो, 5000 बार टीचर को बताना फर्ज है, लेकिन यहाँ तो वीडियो ऑडियो मीडियम है, नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा सुन लेना, क्या मसला है, कोई मसला तो है नहीं, ठीक है ना। गाना कैसे सुनते हो, बार बार सुनते हो ना, है। आजकल तो युवा पीढ़ी को अजब अजब गाने पसंद है, मोटो छोटो फोटो कौन कौन गाना चल रहा है। कहने का मतलब है कि गाना को कैसे सुनते हो, गाना तुमको पसंद आता है तो उसको डाउनलोड करके रख ले तो बार बार सुनते हो, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये मामला है, ये तो ऑडियो वीडियो मीटिंग है, मतलब लाइव है, बराह रास्त, ठीक है ना। तो इसको अगर मान लीजिए आपको समझने में दिक्कत हुआ तो यू कैन हैव द एक्सेस अगेन एंड अगेन सो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। चैप्टर इज सॉलिड स्टेट एंड टॉपिक इज फ्रेंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। तो बार बार सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरे किसी बात को समझने में अगर आपको दिक्कत हुई तो आप व्हाट्सएप पे या इनबॉक्स में मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर आज जब ऑनलाइन आइएगा फेसबुक लाइव पे तो इस टॉपिक को भी थोड़ा बता दीजिएगा, तो आई वुड लव टू हैव दैट। मुझे खुशी होगी इसको शेयर करने में या बताने में। तो इसी बात को मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं जब हम पढ़ाते हैं या एक्सप्लेन करते हैं तो हम उन तमाम चीज़ों को मतलब दिमाग में रखते हैं, ठीक है ना, कि मतलब स्टूडेंट को क्या क्या दिक्कत हो सकता है समझने में। तो हम इसीलिए हर बात को हम 3-4 बार रिपीट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सा बच्चा अपने आप को अंग्रेज समझता है तो उसके लिए अंग्रेजी में बोल देते हैं, और हमारा बहुत से बच्चों को अंग्रेजी में दिक्कत है तो चूंकि उसको इसके लिए हिंदी में बार बार बोल देते हैं। और चूंकि टीचर का काम है कि कमजोर बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। कमजोर बच्चे का हाथ, टीचर का काम क्या है, तेज लड़के की तरफ ध्यान नहीं देना। जो बच्चा तेज है ना वो तो टीचर को खगोल ही लेगा, वो तो तेज है, इंटेलिजेंट है। टीचर का काम खाली ये है कि उसको फोकस करा दे, है ना। खाली तेज होने से कुछ नहीं होता है, ज्यादा तेज होने से एक्सीडेंट भी होता है। उसको फोकस बना करके उसको जैसे कैसे होता है, जैसे कामाची लगा दे कि बेटा तुम दाएं बाएं नहीं करो। इंटेलिजेंस को जब तक मैंने मेहनत ऑनेस्टी के साथ लेबर नहीं करोगे तो यू आर गोइंग नो गया। तो टीचर का काम है, तेज लड़का खुद ही पढ़ लेगा, तेज के पीछे माथा टीचर क्यों खराब करेगा। टीचर का काम है कमजोर बच्चे की तरफ पूरा मैंने एकदम ध्यान देना, उससे बार बार पूछते रहना और पूरा कंडक्ट ही उसी के लिए करना, क्योंकि वो कमजोर है, वो झिझकेगा भी। जो कमजोर होगा थोड़ा वो झिझकता है पूछने में, ठीक है ना। उसको लगता है कि पता नहीं हमको सवाल पूछ देंगे तो बगल वाला लड़का हमारा लीवर ले लेगा, किडनी ले लेगा, ठीक है ना। एक तो होता है कि बहुत सारा स्टूडेंट हंसता भी है, कोई अगर पूछ दिया तो उसको देख रहा है कि दूर काहे ला पूछ रहे हो यार, हम तो खानदानी जाहिल है, कभी पूछा, हम 33 महीना से पढ़ रहे हैं, आज तक कुछ पूछा, क्यों पूछ के माहौल खराब कर रहे हो यार, जल्दी पढ़ो, निकलो इधर से, कहीं गांजा के रस पीते हैं। कहने का मतलब है कि टीचर का काम है कमजोर बच्चों की तरफ पूरे क्लासरूम का कंडक्ट रखना, चूंकि जो लड़का पढ़ने में तेज होता है और अगर वो सिंसियर हुआ
तो उसके तरफ टीचर को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चूंकि वो बच्चा जहां नहीं समझ में आएगा वो खुद ही मास्टर को खकोड़ देगा। ठीक है, क्लियर है। और टीचर का काम है कमजोर लड़के का मुंह खुलवाना, पैम्पर करना। कमनास, वो शर्माएगा, झिझकेगा, पूछने में सोचता है कि पता नहीं क्या पूछे नहीं पूछे, पूछने में उसको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, उसको लगता है कि हम ही को नहीं समझ में आ रहा, बाकी सब तो समझ करके पूरा किताब लिख दिया है। ठीक है, तो वैसे कमजोर बच्चों को टीचर को काम है बार बार पैम्पर कीजिए। ठीक है ना, सवाल पूछने के लिए नहीं बोलिए, बल्कि बोलिए कि बेटा ये सवाल पूछो। तो तेज लड़का तो पूछे करेगा, वो तो रगज रगज के पूछेगा, उसका तो काम है पूछना। जो कमजोर है उससे पूछवाइए, क्योंकि जो तेज लड़का है अगर वो इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट तो मतलब कहीं से दुकान से तो खरीदा नहीं कि 1.5 किलो इंटेलिजेंस दे दीजिए। वो इंटेलिजेंस उसको मालिक ने दिया है, जो पैदाइशी है। ठीक है, तो पैदाइशी है, उसको खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस के साथ साथ मतलब स्पॉइल्ड जीनियस ना हो जाए, इसके लिए उसको फोकस उसको बना करके रखना जरूरी है। ऑनेस्टी के साथ लेबर करता रहे, सिंसियरिटी रहे। ठीक है ना, क्योंकि खाली इंटेलिजेंस है तो घंटा कुछ होना नहीं है। ठीक है, उसके साथ सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ लेबर, हार्ड लेबर। ठीक है, फिजिकल और मेंटल दोनों, तो वो एक अपना रास्ता पकड़ लेगा, मंजिल पकड़ लेगा। लेकिन कमजोर बच्चे में क्या, वो झिझकता है, शर्माता है, सवाल पूछने में सोचता है, उसको लगता है कि पता नहीं मतलब हम कुछ पूछेंगे तो कहीं हम मैंने कुछ नया बात तो नहीं पूछ दिए। ठीक है, तो वैसे बच्चों को हमेशा कॉन्फिडेंस देना चाहिए, मेरा सोचना है। बाकी लोग क्या सोचते हैं उनका मामला है, हम ऐसा सोचते हैं। तो मतलब कमजोर बच्चे की तरफ पूरे क्लासरूम में टीचर का काम है पूरे कमजोर बच्चों को के तरफ ही ध्यान दे के पढ़ाना, उसको पैम्पर करना, पूछते रहना। ठीक है, और अगर वो सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है, हल्का होंठ हिलाया भी है ना, तो तुरंत उसको उसके पास जाकर के बोलना कि हाँ बेटा पूछो। ठीक है, क्लियर है। तेज लड़का को कोई नहीं रोक सकता, वो तो पूछते ही रहता है, वो छोड़ेगा थोड़ी है, वो तो बाहरों आ जाता है कि सर बड़ा मामला है, जरा ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। तो ऐसा कंडक्ट मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो इसीलिए हम बार बार कोशिश करते हैं। जो तेज लड़का होता है उसको लगता है कि सर बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको इसलिए ऐसा लगता है कि उसको एक बार में समझ में आ गया। बात समझिए, जो तेज स्टूडेंट होता है ना, जो इंटेलिजेंट होता है, उसको लगता है कि सर बार बार काहे के लिए रिपीट कर रहे हैं। तो वो सवाल ये है कि उसको तेज मालिक ने बनाया है, ऊपर वाले ने उसको तेज पैदा किया, भगवान ने, खुदा ने, तो उसको लगता है हम तो एक बार में समझ गए। लेकिन जो कमजोर है उसको 2000 बार में समझ में आएगा। तो टीचर का काम है बार बार रिपीट करते रहना, ताकि उसको बेहतर समझ में आ जाए। समझ में आया ना, इसलिए बार बार रिपीटेशन जरूरी है। और ये और वीडियो मीडियम तो बड़ा कमाल है यार, इसमें तो 2-3 बार रिपीट करके छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो को एक्सेस कर लीजिए। उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो फिर तो आपके टीचर जो भी वीडियो बना करके पोस्ट कर रहे हैं, या फेसबुक लाइव या जूम के थ्रू आ रहे हैं या एबीएस के थ्रू आ रहे हैं, आप उनसे संपर्क करके पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरा दावा है कि जब समझ आप लीजिएगा तो आपको किसी एग्जामिनेशन में 12th हो, एम्स हो, IIT मेंस हो, एडवांस हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसकी मैं फुल गारंटी देता हूँ। ठीक है, आपके सिलेबस के दायरे में हर एक टॉपिक को अगर आप बढ़िया से कंसेप्चुअल तरीके से समझ करके पढ़ लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम आप हर एक चीज रीजन के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब इसको हम बोले कि इसको रट लीजिए तो ये फालतू वाला काम हो जाएगा, इससे मसला ही और कोई हो गया। चलिए ठीक है, किसी को कुछ पूछना उछना नहीं है तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आज का समाचार समाप्त हुआ, बुलेटिन समाप्त हुआ, है ना। कल आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस फ्रेंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर। स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर जो डिफरेंस है उसको कल हम लोग एक्सेस करेंगे। ठीक है ना, तो फिर कल आते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए फिर खुदा हाफिज, गुड नाइट, नमस्ते, नमस्कार, गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि।